Hello everyone, good morning. This is Deepak here and welcome to my channel Acquiring. In this channel, I am just trying to give best video on best content. Actually, factual content. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिसको भी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है तो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखेंगे आप पूरा देखिएगा ताकि पूरा कंटेंट आपको समझ में आए और टॉपिक क्लियर हो सके। नहीं आता है अगेन आप ट्राई कर सकते हैं, और कुछ भी चीज़ें अगर एरर्स लग रही है आपको, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिवाइसेस। ये आज का हमारा टॉपिक्स है। So without wasting time, let's go start on the topic. Good morning everyone. Today's topic is computer applications of your books class 9 input devices. Today's topic is input devices. ठीक है, आज का टॉपिक है input devices, फर्स्ट चैप्टर का ही है। लास्ट टाइम जो भी हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था बेटा? Yesterday's topic is characteristics of the computer. So today's topic is input devices. First of all, we have to divide it in two part of this topic. इसको two parts में divide करते हैं हम लोग, ठीक है। First one is input and second one is devices. So everyone know about the devices. Anyone can explain what is the means of devices or device? Anyone can explain what is the means of device or devices? Anyone thinks? What is the means of device? What is the means of device? Device का मतलब क्या है? Okay, so we can say that this is machines. Yes. Okay, whatever this I'm writing, it is displaying on there or not? जो भी हम लिख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है बेटा? Okay, so we have divided in two parts here. फर्स्ट वन मशीन्स है ना, डिवाइसेस। यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डिवाइसेस और इनपुट। तो डिवाइस मीन्स मशीन दैट हेल्प टू डू द वर्क इजली। डिवाइस हेल्प करती है किसी भी काम को करने के लिए इजली, विदाउट डू अप्लाई लॉट्स ऑफ वर्क, ठीक है, बिना किसी ज़्यादा काम किए हुए या फिर मेहनत किए हुए हम डिवाइस के थ्रू काम कर सकते हैं इजली। ओके, सेकेंड वन इज देयर गिवन अ इनपुट। इसके बाद हमारे पास दिया गया इनपुट। तो व्हाट इज इनपुट? इनपुट वी कैन से व्हाटएवर वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, व्हाटएवर वी आर गिविंग द डाटा और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, दैट कॉल इनपुट, है ना। डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? इनपुट कह सकते हैं। whatever we are giving the data or instruction to the computer by the help of devices, okay, it's called input devices. So we can say input device help to provide data or instruction to computer. Yes ना बेटा?
Have you understand? Okay. Any doubts? किसी को डाउट्स नहीं बेटा? वॉइस इज कमिंग क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉप। वॉइस कट के आ रही है? यस। देखिए, इनपुट का मतलब होता है, सपोज सर यू हैव गिवन ए 2 प्लस एंड 2, ठीक है। 2 और 2 हमारे पास क्या, 2 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हमारे पास है, डाटा है, और प्लस क्या इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या है कि कंप्यूटर को आपने 2 प्लस 2 दिया आपने बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। जो भी हम डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को बाय द हेल्प ऑफ एनी मशीन और डिवाइसेस, जिस डिवाइस से हम डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो टुडे वी विल कवर ऑल इनपुट डिवाइसेस दैट वी आर यूजिंग इन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। वी विल कवर ऑल दी इनपुट डिवाइसेस दैट वी आर यूजिंग, मैक्सिमम इनपुट डिवाइसेस को कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड्स। दिस इज प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस, वी कैन से दिस इज प्राइमरी इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। एवरीवन हैव ए सीन ना कीबोर्ड्स? ओके, हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स में कंप्यूटर लैब में एक्सेस भी किया है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर का क्या रोल है, व्हाट इज द प्ले ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द यूजिंग। लेट्स सी। Keyboard is a typewriter like device which is used to give the data and instruction to computer in the form of letters, digits and commands, ठीक है। कीबोर्ड इज अ टाइपराइटर। कीबोर्ड क्या होता है, एक टाइपराइटर जैसा होता है, लाइक जैसे कि डिवाइस है विच इज यूज टू, जिसका यूज किया जाता है गिव दी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। हम डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर को इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, लेटर के फॉर्म में, ABCDL व्हाटएवर, ठीक है। डिजिट के फॉर्म में 0 1 2 3 व्हाटएवर वी आर गिविंग, एंड कमांड। कमांड क्या हो सकता है, सपोज यू आर गिवन, यू हैव टू प्लस साइन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और ओपन MS वर्ड, या फिर MS वर्ड को ओपन करना है, ठीक है। MS वर्ड को ओपन करना है, ओके बेटा। तो दीज ऑल आर वर्किंग ऑफ योर कीबोर्ड्स। दैट मीन्स ऑल द इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शंस we are providing to the computer by the help of input devices, ठीक है। समझ में आया? Okay, next one is the standard keyboard has 104 keys। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होती हैं, 104। दिस इज ऑफ 1 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाएगा। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, 104। ये बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चंस इस टाइप में, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। तो हाउ मेनी कीज इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड, 104, ठीक है। अब इस कीबोर्ड में कुछ फंक्शंस होते हैं, मीन्स डिवाइड होता है डिफरेंट फॉर्मेट में। तो देयर आर मैनी पार्ट लाइक फंक्शन, कुछ यहाँ पे पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास फंक्शन
की F1, F2, F12 आपने देखा होगा, सबसे पहले रो में वही कीज होती हैं F1, F2, F3, F4 डॉट 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 F12, ठीक है। F1 से F12 तक कीज होती है, मतलब 12 कीज होंगी। सेकेंड वन आपके पास आ गया पैराग्राफ, ठीक है। सेकेंड वन आपके पास आ गया पैराग्राफ। बेटा जिसकी वॉइस क्लियर नहीं आए थोड़ा सा प्लेस चेंज कर लीजिए, बाकी सभी को आई थिंक आ रही है वॉइस। सेकेंड वन हमारे पास क्या आ गया, अल्फाबेट। अल्फाबेट हमारे पास क्या हो सकते हैं, स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z। सेम हमारे पास स्मॉल के लिए की भी यूज होती है, कैपिटल के लिए भी यूज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की में 0 to 9 मीन्स 10 डिजिट यहाँ पर भी होंगी। 0 to 9 मीन्स 10 डिजिट यहाँ पर भी डिस्प्ले होंगी। नेक्स्ट वन सिंबल्स, आपने देखा होगा हैश का साइन होगा, एट द रेट का साइन होगा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन होगा, इम्पर्सन साइन, एंड का साइन होगा, परसेंटेज साइन होगा, मैनी अदर्स, ब्रैकेट्स होंगे, और इन्हीं के साथ में नंबर्स भी होते हैं। इन्हीं के साथ में हमारे पास नंबर्स भी होते हैं। यस ना बेटा, समझ में आया सबको अबाउट द कीबोर्ड? आई यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, चलिए इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। It is displayed on a screen picture of the keyboard। पिक्चर दिख रही है कीबोर्ड की बेटा, देखिए। हाउ मेनी कीज, 104। कितना कीज हमारे पास है, 104, ठीक है। फर्स्ट की हमारे पास होता है स्कैप, ESC, ठीक है। क्लोज एनी प्रोग्राम, किसी भी फंक्शन या प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए वर्किंग होती है स्कैप। आफ्टर दैट दे आर गिवन F1 to F12। अब देख सकते हैं यहाँ पे F1 से F12 कीज दी गई हैं। दे आर फंक्शंस ऑफ F1 to F12, ठीक है। इट इज डिस्प्लेइंग ना बेटा। आफ्टर दैट यू कैन सी नंबर्स की 1 and 0। अब यहाँ नंबर्स की और सिंबल्स की देख सकते हैं। यू कैन सी दे आर गिवन नंबर्स एंड सिंबल्स। यहाँ पे सिंबल्स दिया गया एट द रेट, हैज, ठीक है, डॉलर साइन, परसेंटेज, टिल्डे, इम्पर्सन, एंड साइन, मल्टीप्लीकेशन, एस्ट्रिक्स साइंस, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, एज वेल एज नंबर्स भी दिए गए हैं। हाउ इट्स वर्क, कैसे काम करता है। नॉर्मली अगर नंबर्स को प्रेस करेंगे, कीज को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे प्रेस हो गया आएगा 1 2 3, ठीक है। बट वेन एवर वी हैव टू रिक्वायर द सिंबल्स, जब हमें सिंबल्स की रिक्वायर्ड होती है, सो वी हैव टू यूज दिस बटन विद शिफ्ट बटन। हमें शिफ्ट बटन के साथ में की को प्रेस करना, दैट मीन्स वी हैव टू होल्ड शिफ्ट बटन्स। हमें शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है। होल्ड का मतलब होता है दबा के रखना है। देन यू हैव टू प्रेस एनी कीज ऑन द टाइम द सिंबल्स विल बी प्रिंट ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन पे क्या होगा, सिंबल्स प्रिंट हो जाएगी। समझ में आया बेटा। नॉर्मली कीज को प्रेस करेंगे तो नंबर प्रिंट होगा, शिफ्ट की के साथ में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिंबल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, दिस इज योर बैक स्पेस। बैक स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी टेक्स्ट को इरेज करना। क्या करना, इरेज करना, ठीक है ना। किसी भी टेक्स्ट को इरेज करना, रिमूव करना, रिमूव या फिर इरेज करना, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं देयर आर गिवन ए मैनी कीज। न्यूमेरिक की यहां पे दे रखा है। अब न्यूमेरिक की आपके पास ये है, देखिए A to Z। अब इन्हीं से हमारे पास स्मॉल और कैपिटल लेटर्स भी क्रिएट होते हैं, स्मॉल लेटर भी और कैपिटल लेटर भी क्रिएट होंगे। अगर नॉर्मल हमारे पास कैप्स लॉक ऑफ है, अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो यहाँ पे कैप्स लॉक का बटन दिया गया है, ये ऑफ रहेगा, ठीक है। ऑन द टाइम उस समय ये कीज स्मॉल लेटर में प्रिंट होगा। किस लेटर में, किस फॉर्मेट में, स्मॉल फॉर्म में, ठीक है।
समझ में आया बेटा? जब ये ऑफ होगा हमारे पास, देखिए जब कैश फ्लग ऑफ होगा तो ये लाइट हमारे पास ऑफ रहेगी, उस समय लेटर्स स्मॉल लेटर में प्रिंट होगा। दिस लेटर विल बी प्रिंट इन स्मॉल केस, ठीक है। व्हेन यू ऑन दिस बटन, जैसे बटन्स को ऑन कर देंगे, प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाएगा। उस टाइम पे ये सारे लेटर कैपिटल लेटर में प्रिंट हो गए, कैपिटल फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया? अब शिफ्ट का एक यूज मैंने बता दिया यहाँ पे कि सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए होता है, सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ में अगर लेटर को प्रेस करेंगे, अगर कैश लॉक ऑफ है, ठीक है, ऑफ का मतलब स्मॉल लेटर में प्रिंट होना, उस समय ये कैपिटल लेटर में प्रिंट होगा। अगर कैश लॉक ऑन है, ऑन का मतलब ये जितने भी लेटर हैं सारे कैपिटल फॉर्म में प्रिंट होगा। उस समय शिफ्ट के साथ इन लेटरों को प्रेस करेंगे तो किसमें प्रिंट होगा? स्मॉल लेटर में, जस्ट अपोजिट। तो शिफ्ट के साथ अगर ये कीज को यूज करते हैं तो क्या होगा? जस्ट अपोजिट काम करेगा, कैपिटल फॉर्म से स्मॉल फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म से कैपिटल फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया? ओके, कंट्रोल, दिस इज शॉर्टकट। कंट्रोल बटन से हम लोग क्या करते हैं? कॉपी करने के लिए यूज होता है, कॉपी पेस्ट वडेवर, जो भी शॉर्टकट की यहाँ से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ऑल्ट का भी काम है, प्रैक्टिकल में बता देंगे हम लोग। स्पेस बार, दिस इज यू कैन सी हियर स्पेस बार। स्पेस बार से क्या होता है? स्पेस, ठीक है। दिस इज स्पेस बटन दैट यू कैन प्रोवाइड दिस स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट और वर्ड, वर्ड के बीच में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए स्पेस बार का यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं सिंबल्स, एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, नॉर्मस, कॉमा और डॉट बटन प्रिंट होगा। शिफ्ट के साथ अगर इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमारे पास एंटर बटन है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक पैड पूरा हमारे पास है। न्यूमेरिक पैड यूज कर सकते हैं नंबर के लिए, एंटर के लिए, प्लस साइन के लिए, ठीक है। समझ में आया कीबोर्ड के फंक्शन बेटा? चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लेते हैं और, हु हैज डेवलप्ड योर कीबोर्ड? क्रिस्टोफर लैथम सोलिस, ठीक है, was an American inventor who invented the QWERTY keypads, QWERTY keyboard, and along with Samuel W. इनके साथ मिलकर इन्होंने कीबोर्ड का डेवलपमेंट किया था, इन्वेंटेड किया था। आपको नाम भी याद होना चाहिए, who has invented the keyboard, ठीक है, क्रिस्टोफर लैथम सोलिस with the help of Samuel W. Have you understand बेटा? Any doubts? कोई भी डाउट है? एक चीज और देख लीजिए, जो मैंने नाम यहाँ प्रोवाइड किया आपके बुक्स में नहीं है, बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मैंने यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू ये नाम प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। आपके बुक्स में ये नाम नहीं है तो सर्च मत करिएगा। यस बेटा, बुक में दिया है? अगर बुक में दिया तो देख लीजिएगा, न्यू बुक्स में हो सकता है दिया गया हो। एनी क्वेश्चंस? बेटा क्वेश्चन पूछिए अगेन। टैब की, सॉरी, हाँ यहाँ टैब की छूट गया। टैब की का मतलब देखिए क्या होता है, व्हेन वी आर गिविंग दिस स्पेस बार बटन, जब हम स्पेस देते हैं ओनली वन कैरेक्टर का स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसी के प्लेस पे अगर हम टैब बटन यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ क्या कर देगा? 4 कैरेक्टर के इतना स्पेस प्रोवाइड कर देगा, मतलब कुछ ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा। टैब बटन का यूज करते हैं एक्स्ट्रा स्पेस, 4 टाइम ऑफ स्पेस बार, जितना स्पेस बार स्पेस प्रोवाइड करता है उससे 4 टाइम ज़्यादा टैब बटन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। समझ में आया?
sir. एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। हाँ बेटा पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक किया जाए भाई। टैब की का यूज कैसे करना है? देखिए एग्जाम्पल हमारे पास है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दिस, ठीक है, स्पेस बार प्रोवाइड करते थे, इतना स्पेस प्रोवाइड कर देगा एज, बट स्पेस बार के प्लेस में हमने क्या यहाँ पे यूज किया, टैब बटन, तो वो ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कर देगा और एज यहाँ पे लिखेगा। ये डिफरेंस है स्पेस बार और टैब बार के बीच में। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं। सेकेंड हमारे पास है इनपुट। सेकेंड क्या हमारे पास है? इनपुट, ठीक है, मीन्स माउस। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ गया माउस। दिस इज सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस, हम ये कह सकते हैं दिस इज सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस। प्राइमरी हमारे पास कीबोर्ड होता है, सेकेंडरी हम लोग क्या बोलते हैं, माउस, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, नॉर्मल सा है, द माउस इज पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेज। ये इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से इनपुट डिवाइस है यहाँ पे, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ठीक है। दिस इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दैट पॉइंट्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। माउस कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन स्क्रीन। क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर जो भी पॉइंटर का काम होता है माउस के थ्रू होगा, ठीक है। यहां पर भी इनपुट डिवाइस, दिस इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस दैट हेल्प टू गिव द डाटा और इंस्ट्रक्शन, बट इन विच फॉर्मेट, क्लिक। ये क्लिक के फॉर्मेट में काम करता है, ठीक है। किस फॉर्मेट में काम कर रहा है, क्लिक और सिलेक्शन के फॉर्मेट में काम करेगा। इन विच फॉर्मेट बेटा, किस फॉर्मेट में काम करेगा, ये क्लिक और सिलेक्शन के फॉर्मेट में ही काम करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और कीबोर्ड किस टाइप में काम करता है, टाइपिंग में, ठीक है। कीबोर्ड हमारे पास टाइपिंग में काम करता है और माउस क्या काम करेगा, क्लिक एंड सिलेक्शन। ये डिफरेंट वेस हैं और भी डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के अलग अलग तरीके हैं काम करने के। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनपुट, जैसे हमारे पास कीबोर्ड में 104 कीज थी, यहाँ पे कितनी कीज हो जाएंगी, 3 कीज, ठीक है। 3 कीज से हमारे पास लेफ्ट क्लिक, सबसे पहले हम लेफ्ट क्लिक देखेंगे। तो दिस इज योर लेफ्ट क्लिक। मैक्सिमम काम जो भी सिलेक्शन होता है वो किससे काम करते हैं हम लोग, लेफ्ट क्लिक से, ठीक है। मैक्सिमम काम क्लिक करना या सिलेक्शन करना, इन दोनों का काम हमारे पास होता है लेफ्ट क्लिक से, ठीक है भाई। अब राइट क्लिक से क्या होता है, अगर लेफ्ट क्लिक से ये हो गया है तो राइट क्लिक से क्या होगा, राइट क्लिक से हमारे पास काम होता है प्रॉपर्टीज पता करना। क्या काम होगा, प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। किसी भी फंक्शन की प्रॉपर्टी फाइंड करना, स्पेशल वर्क, जैसे राइट क्लिक करेंगे वहां बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आप लिस्टिंग आ जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, न्यू फंक्शन, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, अलग अलग प्लेस में अलग अलग ऑप्शन ही प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे बाय द राइट क्लिक, ठीक है। सभी प्लेस में सेम ऑप्शंस नहीं होंगे, सभी प्लेस डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थर्ड वन, स्क्रॉल से आपको पता ही है, स्क्रॉलिंग करना अप एंड डाउन, ठीक है। पेज का स्क्रॉल करना अप एंड डाउन, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं भाई, हु हैज डेवलप इट, किसने डेवलप किया है,
डॉगलस इंजेलबर्ग, ठीक है, इंजेलबर्ग of the Stanford Research Institute was invented mouse, ठीक है। अब देखा, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, who has invented the mouse? डॉगलस इंजेलबर्ग, ठीक है, समझ में आया? अंडरस्टैंड बेटा, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है सब, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अगेन रिपीट करें बेटा, स्क्रॉल बटन का मतलब होता है, आपने देखा होगा एमएस वर्ड का कोई पेज होता है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं, ये एमएस वर्ड का पेज है। अब यहाँ पे देखा होगा साइड में स्क्रॉल बार होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ अप एंड डाउन करते हैं। अगर अप करते हैं तो रोलर बटन को अप साइड मूवमेंट करेंगे, डाउन करना होगा तो डाउन साइड मूवमेंट करेंगे। आपने देखा होगा पेज को अप एंड डाउन करना, स्क्रॉल करना। स्क्रॉल का मतलब ही होता है अप एंड डाउन करना, पेज को ऊपर ले जाना, पेज को नीचे ले जाना, ठीक है। समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस हमारे पास है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप सब लोगों ने देखा होगा, पिक्चर दिया गया है माइक। हम इसको माइक के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, माइक, ठीक है। आपने देखा होगा स्कूल में प्रेयर होती है माइक के ऊपर, माइक का यूज करके, तो सेम यहाँ पर भी है। लेट्स सी द डेफिनेशन। वी कैन सेंड input to the computer through a special input device called microphone or mic, ठीक है। By the help of microphone or mic, we can send the input device input, ठीक है, to the computers or also phone। अगर हम फोन में बात करते हैं तो फोन में भी हमारे पास इनबिल्ट माइक्रोफोन्स लगा होता है। By the help of microphones we can send the input इन वॉइस के फॉर्म में। यहाँ पे किस फॉर्म में सेंड करते हैं डेटा को? वॉइस, ठीक है, यस, वॉइस के फॉर्म में सेंड करते हैं, ठीक है ना बेटा। वॉइस के फॉर्म में हम लोग यहाँ डेटा को सेंड करते हैं। अब आपके पास यहाँ दो चीजें होती हैं। पहला तो आपने पता कर लिया माइक, दूसरा क्या होता है? स्पीकर, ठीक है ना। माइक फॉर रिकॉर्डिंग, माइक का काम क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिकॉर्डिंग का हो जाएगा, जबकि साउंड का काम क्या हो जाएगा? वॉइस को प्रोड्यूस करेगा, वॉइस को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझ में आया? आई अंडरस्टैंड? समझ में आया ना बेटा? माइक और स्पीकर का डिफरेंसेस भी समझ पता होना चाहिए आपको। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा? ओके, लेट्स सी। A mic can work by special hardware known as sound card। अब माइक काम कैसे करता है? कंप्यूटर्स के पास एक साउंड कार्ड होता है, ठीक है। By the help of sound card accept the input by the help of your microphone। माइक्रोफोन की हेल्प से साउंड कार्ड डेटा को रिकॉर्ड करता है, देन सेंड टू दी कंप्यूटर। तो दिस इज हार्डवेयर पार्ट, ये हमारे पास एक हार्डवेयर पार्ट है। इनबिल्ट होता है आपके कंप्यूटर्स में और आल्सो इन फोन में और कंप्यूटर में, दोनों में क्या होता है? इनबिल्ट होता है, ठीक है ना, पहले से लगा होता है। ओके, अंडरस्टैंड? लेट्स सी हु हैज इन्वेंटेड, किसने इन्वेंटेड किया है? द माइक्रोफोन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड एंड introduced to the public in 1877 by Emil Berliner, ठीक है, बर्लिनर। ये भी एक नंबर क्वेश्चन है, ये सारे एक नंबर क्वेश्चन आपके पास है। Who has developed microphone, keyboards, mouse? Have you understand बेटा all these things? यहाँ पे समझ में आया सबको? Any question?
ओके लेट्स सी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टच पैड. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. यहाँ पे टच पैड है, इम्पोर्टेंट है. अभी चेक करिएगा यहाँ पे क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट है. अब टच पैड आपने देखा होगा बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है. ओके लेट्स सी टच स्क्रीन में क्या होता है हमारे पास. यू हैव सीन दैट टच स्क्रीन दैट वी आर यूजिंग इन मैनी प्लेसेस. हम लोग क्या करते हैं, टच स्क्रीन बहुत अलग अलग प्लेसेस में यूज कर रहे हैं. जैसे कि हमारे पास क्या है फोन में. हैव यू सीन दैट फोन्स वी आर यूजिंग फोन में हमारे पास क्या होता है, टच हम लोग काम करते हैं, ठीक है. वी कैन क्लिक, या हम क्लिक करते हैं एंड दैट फंक्शन विल बी परफॉर्म. उस प्लेस में जो भी हमारे पास ऑप्शंस होता है या फंक्शन होता है उसमें क्या हो जाता है, परफॉर्म करता है, ठीक है. सपोज यू आर गोइंग टू कॉलिंग. जब हम क्या करते हैं, कॉलिंग करने के लिए जाते हैं तो कॉल बटन में हम लोग प्रेस करते हैं और यहाँ पे कॉलिंग होने लगती है, ठीक है. सिंपल सा. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फोटोज को चेक करते हैं, फोटोज में क्लिक करते हैं और फोटो ओपन हो जाती है. सो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द टच स्क्रीन, ठीक है. सिमिलरली हमने बहुत सारे फूड काउंटर में देखा होगा एंड अभी लैपटॉप में भी यूज होने लगा है. तो बहुत डिफरेंट प्लेसेस में हम लोगों ने टच स्क्रीन का काम किया है या फिर यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट. अ टच स्क्रीन कैन डिटेक्ट वेयर on the screen surface you are touching, and touch screen are commonly used in grocery store, fast food, restaurant, mobile phone, tablet, laptop etc. ठीक है. काम कैसे करता है टच स्क्रीन ये हम चेक करते हैं. सपोज दिस इज टच स्क्रीन. एक ही टच स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन दी गई है. सपोज ये हमारे पास टच स्क्रीन है, ठीक है. अब टच स्क्रीन में हमारे पास होता क्या है, यहाँ पे टच स्क्रीन रो एंड कॉलम में डिवाइड होती है. एवरी टच स्क्रीन डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है. सभी स्क्रीन किस फॉर्म में डिवाइड होगी, रो और कॉलम के फॉर्मेट में. मीन्स हम कह सकते हैं ग्रिड के फॉर्म में. ये हमारे पास ग्रिड का फॉर्म हो गया. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब इसके पीछे जो भी फंक्शन डिफाइन किया गया होगा वो काम करने लगेगा. तो दिस इज फंडामेंटल. यही फंडामेंटल हमारे पास सभी टच स्क्रीन में काम करता है कि जितने भी टच स्क्रीन होते हैं उन सभी में रो एंड कॉलम में डिवाइड होता है. और ये रो एंड कॉलम्स कॉल्ड पिक्सल इज कॉल्ड पिक्सल. यू कैन सी एवरी पार्ट्स ऑफ हियर इज कॉल्ड पिक्सल. You are just watching as if it fill the colors yellow. अगर यहाँ पे येलो कलर में फिल कर रहा हूँ दैट मीन दिस कॉल डॉट. इसका मतलब हमारे पास हो गया डॉट. दैट कॉल डॉट बटन, ठीक है. डॉट, ए सिंगल डॉट बटन ही हमारे पास कहलाता है पिक्सल. एक सिंगल डॉट बटन ही हम लोग को बोलते हैं पिक्सल. तो जैसे हमारे पास पिक्सल में क्लिक करता है ये हमारे पास हो गया पिक्सल, ठीक है. सपोज यहाँ पे हमारे पास कॉलिंग का फंक्शन है तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा. इमेज का कोई भी यहाँ पे कोड लिखा गया है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इमेज ओपन हो जाएगी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. एवरी टच स्क्रीन डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रोज. किस फॉर्म में डिवाइड होगी, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल. जितनी ज़्यादा ही स्क्रीन की पिक्सल ज़्यादा होगी उतना ही इमेज बहुत ही अच्छी होगी और क्लियर होगी. जैसे आपने देखा होगा इमेज साइज 1275 × 600 होती है, ठीक है. इसका मतलब क्या है, हाइट और विड्थ. हाइट हमारे पास 1275 पिक्सल है और विड्थ हमारे पास 6000 पिक्सल है या 600 पिक्सल है. ये सब काम हमारे पास होता है टच स्क्रीन. Who has developed? किसने डेवलप किया ये भी देख लेते हैं. अमेरिकन इन्वेंटर्स. Who has developed here? अमेरिकन इन्वेंटर डॉक्टर जी सैमुअल हर्ट्ज. डॉक्टर जी सैमुअल हर्ट्ज ने
स्क्रीन को डेवलप किया है, इन्वेंटेड टच स्क्रीन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में स्कैनर। आज के टाइम में स्कैनर का बहुत यूज हो रहा है। स्कैनर है क्या, कैसे काम करता है? स्कैनर एक सिंपल से फॉर्म है स्कैन। आपने स्कैन किया होगा बहुत सारी कॉपीज को, यस आपने बहुत सारी कॉपीज को स्कैन किया होगा बाय द प्रिंटर। बहुत सारे प्रिंटर्स में क्या होता है, स्कैनर के साथ में होता है दैट स्कैन मीन्स कैप्चर द पिक्चर। दे आर जैसे भी वहाँ पे दिया गया होता है वैसे ही पिक्चर्स को यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन। अ स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है लाइक फोटोकॉपियर, जैसे कि फोटोकॉपी आपने देखा होगा, फोटोकॉपी मशीन्स जैसे हमारे पास यहाँ पेज पुट करते हैं वैसे यहाँ पे सेम प्रिंट आउट निकल के आता है। ठीक है, तो इस इनपुट मीन्स स्कैनर आल्सो कॉल्ड अ फोटोकॉपियर मशीन। इट टेक अ कॉपी एंड स्टोर इन टू अ कंप्यूटर। कॉपी को स्कैन करेगा और आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देगा। ठीक है, देर आर वेरियस काइंड लाइक जैसे कि हैंड हेड स्कैनर, फ्लैट स्कैनर and dumb scanner. These all are the different types of scanner that we can use here. ठीक है, स्कैनर सिंपल से एक फोटोकॉपी जैसा मशीन होता है that scan your information in पेज फॉर्मेट, जो पेज के फॉर्मेट में स्कैन करेगा और आपके कंप्यूटर में जाके इसको स्टोर कर देगा। ठीक है, जैसे हमारे पास फोटोकॉपी मशीन होती है वहाँ पे पेपर में ही प्रिंट आउट निकल के आता है, जो भी हमारे पास होता है वो प्रिंटेड हो जाता है फोटो मीन्स A4 साइज पेपर में। बट यहाँ पे क्या होता है स्कैनर में, ये कंप्यूटर में जाके स्टोर कर देता है। तो दिस इज अ वर्क ऑफ योर स्कैनर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट अदर इनपुट डिवाइसेस। और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हमारे पास होंगी? यू कैन सी लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन क्या होता है, जैसे हमारे पास पेन होता है तो सिमिलरली हमारे पास लाइट पेन भी होता है, पैड में हम लोग काम करते हैं। इज आल्सो कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। सिमिलरली हमारे पास बार कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स। बार कोड हैव यू सीन इन द मॉल्स। आपने देखा होगा मॉल्स में जो भी हमारे पास बिल्स होते हैं और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में हमने देखा होगा वहाँ पे एक बार कोड ऐसे इस टाइप से डिजाइन होता है एंड उसके नीचे हमारे पास स्मॉल से नंबर्स लिखे होते हैं 12 to 13 कैरेक्टर्स आई थिंक होगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे बार कोड से बार कोड स्कैन करेंगे, जो भी हमारे पास प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस होगा यहाँ पे वो आपके कंप्यूटर में फीड हो जाएगा। तो दिस इज वर्किंग ऑफ योर बार कोड। मैक्सिमम बार कोड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए, प्राइस रिकॉर्ड करने के लिए इन कंप्यूटर। लेट्स सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर दैट रीड द कैरेक्टर्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक इंक्स। मतलब क्या, यहाँ पे एक मशीन है जो कि कैरेक्टर्स सपोज यू हैव राइट डाउन ABC, इसको रीड करेगा और स्टोर कर देगा आपके कंप्यूटर्स में। ठीक है, इसमें स्टोर करेगा आपके कंप्यूटर में। बट ये वर्ड्स किस में होंगे, एक मैग्नेटिक इंक के फॉर्मेट में हो। जैसे आपने देखा होगा चेक, बैंक की चेक हमारे पास होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पे बार कोड लगा होता है या कुछ डिजिट्स लिखी होती हैं, तो उसको क्या करेगा, रीड करेगा। दीज कैरेक्टर्स दैट कोटेड और प्रिंटेड बाय मैग्नेटिक इंक, ये क्या करता है कि मैग्नेटिक इंक के फॉर्मेट में प्रिंटेड लिखा होता है, उसको यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर के फॉर्मेट में के सहायता से इसको रीड करेगा और स्टोर कर देगा कंप्यूटर्स में। ठीक है, चलिए लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी रीडर्स हो गया, तो ये कैरेक्टर रीड मीन्स कैरेक्टर को रीड करता है। ठीक है, एंड सिंपल ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब दोनों ही लगभग सेम है, ये दोनों ही हमारे पास सेम है। दोनों का काम क्या है, हमारे पास कैरेक्टर को रीड करना, बट डिफरेंट क्या है, ये कैरेक्टर को रीड करेगा और ये मार्क को रीड करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं A, B, C, D।
एंड यू हैव फिल ए नंबर, आपने ए नंबर को फिल कर दिया, दैट मीन्स दिस योर आंसर, ये आपके अकॉर्डिंग ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम ये होगा, ये उसी कैरेक्टर को रीड करेगा विच यू हैव फिल, जो आपने फिल किया होगा, जो आपने फिल किया होगा उसी को यहाँ पर रीड कर लेगा। तो दिस इज ए। अब इसको रीड करने के बाद में कंप्यूटर्स में स्टोर करेगा कि इस नंबर के क्वेश्चन का आंसर ए है, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक कंप्यूटर की हेल्प से इसको चेक कर लेगा दिस इज करेक्ट और नॉट, अगर करेक्ट है तो 1 मार्क्स प्रोवाइड करता है, अगर अदरवाइज 0 मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो दिस इज वर्किंग ऑफ योर करेक्टर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। लेट्स सी लास्ट टॉपिक हियर, लास्ट पॉइंट, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो हम लोग कैमरा यूज कर रहे हैं नॉर्मली, आप फोन भी यूज कर सकते हैं या अलग अलग कैमरा डिजिटल फॉर्म में है उसको यूज करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस के फॉर्म में काम करता है, दैट टेक द पिक्चर्स एंड स्टोर इन योर कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे आप देखा होगा आज के डेट में हम कैमरे फोन की कैमरे से ही पिक्चर्स को लेते हैं, फोन के कैमरे से पिक्चर लेते हैं और स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। तो वी कैन से दिस आल्सो इनपुट डिवाइसेस that take the pictures from the outside and store in your phone or also in your computers। ये सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हो गए। आज का जो टॉपिक्स था इनपुट डिवाइसेस, मैक्सिमम इनपुट डिवाइसेस को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो पिछले टॉपिक्स हैं अगर आपने नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो यू हैव टू ट्राई टू सी, आपको देखना है। आई विल प्रोवाइड द लिंक्स, मैं इस वीडियो के साथ में उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यू हैव टू जस्ट सी एंड वॉच, आपको वॉच करना है। एंड जब भी वीडियो को वॉच करें तो ट्राई टू वॉच फुल वीडियो, ठीक है, फॉर टेक द फुल इंफॉर्मेशन। तो टुडेस टॉपिक हैज फिनिश हियर नाउ, थैंक यू।